मंदिर को शुद्धिकरण किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। कारण क्या था कि एक राजा था, ये 164 BC की बात है, जब सीरिया का राजा एंटियोकस एपिफेन नाम था उसका, उसने मंदिर पर अटैक किया। मंदिर के सारे जो सोने चांदी थे वो ले गया, मंदिर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, मंदिर की पवित्रता को उसने ध्वस्त करी। यहाँ तक उसने नियम बना दिया कि अगर किसी के पास, ध्यान सुना, किसी के पास व्यवस्था की पुस्तक मिली तो उसको मौत की सज़ा मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं पड़ेगा। तो जहाँ व्यवस्था नहीं पढ़ा जाएगा वहाँ मंदिर की कितनी मान सम्मान होगी आप सोच सकते हैं। इस तरह से रूल निकाला। जो यहूदियों में के अंदर खतना का सिस्टम था, उस खतना के सिस्टम के लिए उसने बहुत उसको पनिशेबल एक्ट कर दिया कि अगर वो कोई खतना कराएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इस तरह से। और परमेश्वर के भवन को उन लोगों ने वेश्यालय के रूप में, वेश्यालय में कन्वर्ट कर दिया। परमेश्वर के भवन का जो पवित्र ऑल्टर था, जहाँ बलिदान होता था, वेदी, वहाँ पर उसने बाल देवता की स्थापना कर दी। जहाँ पवित्र वस्तु चढ़ता था वहाँ पर सबसे अशुद्ध जानवर, जिसको बाइबल के अनुसार से सूअर कहा गया, उसका बलिदान होना शुरू हो गया। और पूरी तरह से मंदिर की पवित्रता सबको नाश कर दिया उसने। और ना केवल इतना किया, बल्कि करीब 80,000 से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया, और उसमें जो अच्छे जवान थे जो थे उसको बेच दिया, गुलामी में बेच दिया। मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर समय करवट लिया, सब कुछ बदला, परमेश्वर का भवन फिर से सही किया गया। और उस दिन को याद करते, उस पवित्रता के लिए फिर से उस दिन को याद करके कैसे मंदिर को पवित्रता के साथ दिया जाए, उसका ये त्यौहार मनाया जा रहा है, उसका ये त्यौहार मनाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि त्यौहार मनाया जा रहा है, मंदिर की पवित्रता पर ध्यान दिया जा रहा है, वेदी की पवित्रता पर ध्यान दिया जा रहा है, बलिदान पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस सब से ऊपर वो सिद्ध बलिदान जो है हमारे बीच में, जो परमेश्वर का मेमना हमारे बीच में है, उसको यहूदी लोग क्या जाके पूछता, तुमने हमें कंफ्यूज करके क्यों रखा हुआ है? तू बता क्यों नहीं देता कि मसीहा मैं ही हूँ? क्यों कंफ्यूज करके रखा है? ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, उनको पता है पुराने नियम में बहुत सारी जगह पर जिक्र किया गया है कि मसीहा आएगा तो कैसा आएगा, और उस सब के जानने के बावजूद उससे सवाल करने के लिए जाता है, सवाल करने के लिए। इसीलिए मैंने ये सवाल रखा कि क्या सचमुच हम मसीहा को, उस यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना अच्छा चरवाहा मानते हैं या नहीं मानते? या सिर्फ ये मानते हैं कि चलो सब ने कहा दिया चंगाई मिलती है, चलो हम जाएंगे, हमें भी चंगाई मिलेगा, सब ने कहा ये होता है, चलो हम भी चलते, ये होगा, सब ने ये कह दिया इसलिए हम भी कहते। ये उद्धार का रास्ता नहीं है मेरे प्रिय। अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए। चाहे मसीह परिवार में जन्मा हो, चाहे जन्मजात नामधारी क्रिश्चियन हो, चाहे गैर विश्वासी हो, अगर उन्होंने मन नहीं फिराया, अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, तो उसका उद्धार नहीं है। ये अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाना चाहिए। नामधारी से गुजारा नहीं होगा, समर्पण जरूरी है। जैसे यहूदियों ने कहा हम तो किसी के गुलाम नहीं हुए, हम तो अब्राहम के संतान हैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं। यीशु ने क्लियर बोल दिया तुम परमेश्वर के संतान नहीं, तुम दुष्ट के संतान हो। कारण समर्पण की कमी। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को प्रभु में क्या करें? समर्पित करें। पहली बात हमें यह मानना होगा कि यीशु हमारा एक अच्छा चरवाहा है, वो हमारा अच्छा पिता है, हमारा अच्छा उद्धार करता है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और इसलिए नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अच्छा चरवाहा है तो आप भी मान लो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा प्रभु है इसलिए आप भी मान लो अच्छा प्रभु है। नहीं, आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या अनुभव है आपको प्रभु यीशु के साथ? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यहूदी तो महसूस नहीं किया। यहूदी तो कहते तू मनुष्य है,
यहूदी तो कहा कि तुम यूसुफ का बेटा है, तू मरियम का बेटा है, तुम्हारे भाई बहन मेरे बीच में रहे हैं, हम तुझे जानते हैं, तुम्हें इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, तुम्हारा सिर फिर गया है, तुम दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल दो। यहूदी ने तो बहुत सारी बातें कही। बहुत कम लोग हैं जो इसने ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु के जो दैवी शक्ति है उसके ऊपर बहुत कम लोग विश्वास करते थे। अपने घर के लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने मन फिराया। वचन कहता है कि जितनों ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे उसका संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने ग्रहण किया, जिन्होंने ग्रहण नहीं किया उसको विरासत में उद्धार नहीं मिला। उद्धार विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन देना होगा, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, तभी वो उद्धार मिलेगा, वरना उद्धार नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अच्छी तरह से इस बात को हम मान लें। और ये विवाद होता रहा, तब प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए विश्वास नहीं करते। वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। नतनिएल और फिलिपुस का नाम सुना? फिलिपुस जब जाता है नतनिएल के पास और कहता है कि मुझे मसीहा मिल गया, चल के देख ले, गलील के काना नगर का है। कहता है कि काना में भी कोई अच्छी वस्तुएं उग सकता है क्या? बोला चल के देख ले। और जब गया प्रभु के पास तो प्रभु ने कहा मैं तुझे तब से जानता हूं जब तू उस पेड़ के नीचे था, क्योंकि पेड़ के नीचे ही उसने बोला था कि क्या गलील में भी कोई अच्छी वस्तुएं उग सकती है क्या? प्रभु तब से जानता है। जकरिया के बारे में, जक्कई के बारे में किसी ने नहीं बताया, पेड़ पे जो लटका हुआ उसका नाम जक्कई है। यीशु ने खुद बोला, हे जक्कई मैं तुझसे कहता हूँ जब नीचे उतरा। प्रभु हमें जानता है, हमें पहचानता है, हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु जानता है। सवाल यह है कि क्या हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? मेरा सवाल यह है। और अगर हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे तो फिर जान पहचान कैसे होगी? वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। हमें उसकी शब्द को सुनने की जरूरत है। शब्द सुनने के बजाय हम सो जाएंगे तो हम किसके सुन रहे होते हैं? शैतान के सुन रहे होते हैं। जब ही तो आंख बंद हो जाता है। अगर हम उसके शब्द को सुनेंगे तो हम लौ लगाकर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते रहेंगे कि ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये एक ऐसा संबंध है जो एक दूसरे पर भरोसा है। वो मुझे जानता है, मैं उन्हें जानता हूं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये भरोसा है हमारा उसके ऊपर। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्या देता हूँ? अनंत जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी 17 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर जब प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, पिता से, तो कहते हैं कि जितने भी तुमने मुझे लोग दिए उसमें से एक भी नाश नहीं हुआ, विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नाश नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। जितने आपने मुझे दिए एक एक सुरक्षित है, सिर्फ नाश कौन हो गया? प्रभु। ठीक है, नाश कौन हो गया? विनाश का पुत्र। नाश कौन हो गया? विनाश का पुत्र। विनाश का पुत्र किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। विनाश का पुत्र किसके साथ रहता था? यहूदा इस्करियोती किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। यीशु के साथ घुटने पर बैठता था प्रार्थना करने, वचन सुनता था, प्रचार करता था, दुष्ट आत्मा निकालता था। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई जरूरी नहीं है चर्च में आने वाले सब
सुरक्षित है? सब सुरक्षित है? कोई जरूरी नहीं। सुरक्षित सिर्फ वही है जिन्होंने मन फिराया है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। जो ये कहता है हे प्रभु मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हे प्रभु मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जिसने यीशु को जाना, यीशु को पहचाना, यीशु पर विश्वास किया, अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रिय, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। कोई रास्ता है ही नहीं जिससे आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है और वो यीशु मसीह। उसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब एक ही रास्ता है तो उस रास्ते पे हमें सिधाई के साथ आ जाना है, खड़ाई के साथ आ जाना है, और वो परमेश्वर का पुत्र हमें अंतिम दिन फिर क्या करेगा? जिला उठेगा। उसका वचन कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो यीशु को पहन लेना है, यीशु में लिपट जाना है। यीशु ही है जो आपको यहाँ भी सुरक्षित रखेगा और यहाँ से जाने के बाद भी सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु में सुरक्षित रखना है। लिखा है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ध्यान सुनिए, यहाँ अगले ऊपर 28 पद में कहता है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। 29 पद में कहता है कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। जब हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता। आप लोग कभी भीड़ भाड़ में या मेला घूमने जाते हैं तो मेला जब जाते हैं ना, तब तक बच्चे आपकी उंगली पकड़ के चल रहा होता है रास्ते में, है ना। और जैसे आप भीड़ में घुसने लग जाते हैं तो आप अपनी उंगली छुड़ाकर आप बच्चे के बाजू को पकड़ लेते हैं। ये बदलाव क्यों करते हैं, कभी सोचा है? बच्चे अगर उंगली पकड़ के रहेगा भीड़ भाड़ में छूट जाएगा, भीड़ की दबाव पड़ने से छूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसे पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे ना। यीशु कहता है कोई उसे मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। उसने हमें दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से थाम रखा है, कोई नहीं छुड़ा सकता। बस आप मत झटको, आप दांत मत काटो, है ना। इतना अधिकार आपको है, दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। शैतान की ऐसी कम तीन तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर यीशु आपके साथ है तो। भरोसा रखिए। पुत्र और पिता एक है। पुत्र और पिता क्या है? एक है। अब एक होने का मतलब कई बार हम क्या सोचते हैं, यीशु को पिता मान लेते हैं या पिता को यीशु मान लेते हैं। वो नहीं है, नेचर की बात करी गई है। जो नेचर पुत्र का है वही नेचर पिता का है, जो नेचर पिता का है वही नेचर पुत्र का है। फिलिप्पुस कहते प्रभु जी बहुत साल हो गए आपके साथ रहते, बहुत दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, प्लीज आपको तो देख ही लिया, एक बार पिता को भी दिखा दो ना, एक बार पिता को भी दिखा दो। प्रभु ने क्या बोला? हे फिलिप्पुस तू आज तक ना समझ है, अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। जो पिता का नेचर है वो मेरा नेचर है, जो मुझे तुम देख रहे हो तो पिता को तुम देख रहे हो। यही बात तो हमें समझने की जरूरत है, और जब इस बात को हम नहीं समझते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में
वचन था। ध्यान सुनिए, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान सुनिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पहले वचन था, फिर वचन परमेश्वर के साथ था और फिर वचन ही परमेश्वर था। वचन क्या था? परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों कब है? जब कुछ नहीं था तब से है। परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह। ये मत सोचना 2000 साल पहले आए वो यीशु मसीह है, वो तो है ही, वो तो प्रकट हुए हमारे आपके बीच में, देह धारण करके हमारे बीच में आए। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस की बात करें, यीशु मसीह की उपस्थिति की बात करें, तो तब है जब कुछ नहीं था इस ब्रह्मांड में, तब से वो है। पिता और वो दोनों तब से है बाय नेचर। एक और बात जो प्रूफ करता है यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर है, लिखा है पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है, बहुत पॉपुलर है, आप लोग याद रखना। यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। यीशु ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है, यीशु ही। इसलिए बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो परमेश्वर के पास तो जाना चाहते हैं लेकिन यीशु को बैकआउट करना चाहते हैं, उनको साइड में रखना चाहते हैं। वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता है ही नहीं। इसलिए अगर आप परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, उस अनंत जीवन में पहुंचना चाहते हैं, तो यीशु ही वो मार्ग है जिसके सहारे हम वहां तक हम जा सकते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह भी विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके हम सहकर्मी हैं, है ना, हमें उनके साथ चलना है, हमें उनके साथ चलना है। ठीक है ना, उस बात को हमें समझना है। अगर आप 31 पद में लिखे तो लोग उस पर पथराव करने लगे। क्यों पथराव करने लगे? उसका कारण क्या था कि कहता तुम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य क्यों बनाते हो? यीशु ने चमत्कार किया, ठीक है, यीशु की महिमा हो, यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, सब ठीक है। लेकिन जैसे यीशु बोला कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, कि यहूदी लोग के कान खड़े हो गए। क्यों कान खड़े हो गए? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाएगा उसको पत्थरवाह कर दो, चाहे कोई भी रहे। उसके हिसाब से अगर परमेश्वर भी कहे कि मैं परमेश्वर हूं तो उसे भी पत्थरवाह कर दो। ज्ञानवान, कई बार ज़्यादा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। ज्ञान उतना रखिए जितना आप उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। खुद लागू करना छोड़ के जब उसको बांटना शुरू कर देते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह पर लोगों ने पत्थर उठाया। अगर ले व्यवस्था को पढ़ेंगे, वहाँ 24:16 में लिखा है कि यहोवा के नाम की निंदा करने वाले निश्चय मार डाली जाएं। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। निंदा करने वाला खुद को परमेश्वर के तुल्य, एक बहुत बड़ी झूठी शिक्षा अगर पुराने कलीसिया में देखे जाए तो इस बात को लेकर के था। बहुत बड़ी झूठी ये शिक्षा फैल गई थी। वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम उसको जिक्र अभी नहीं करेंगे। लेकिन पौलुस ने उन सारी बातों को क्लियर किया और यही इसी चीज़ को, झूठी शिक्षा को, कि यीशु या तो मनुष्य है या परमेश्वर है, दोनों में से एक हो सकता है। और उसको फिर पौलुस ने क्लियर करा कि एक ही समय में वो मनुष्य भी और एक ही समय में वो परमेश्वर भी।
और भी बहुत सारी बात। यीशु ने जो ये बता दिया कि मैं और पिता एक है, इस बात को लेकर उनके ऊपर पथराव करना शुरू किया। तुम भले काम किया, मैं उसके लिए तुम्हें पत्थरवाह नहीं कर रहा। पत्थरवाह इसलिए कर रहा है कि तुमने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के तुल्य बनाया। मेरे प्रिय, मेरा सवाल आप सबसे है, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात, क्या हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं या नहीं कहते? हाँ या ना? कहते हैं ना? परमेश्वर की संतान कहते हैं ना? इसका मतलब क्या है? बाप का स्वभाव बेटे में होगा या नहीं होगा? होगा ना। अगर हमारा पिता परमेश्वर है तो परमेश्वर का स्वभाव हमें होगा या नहीं होगा? अगर आप भजन 82 को पढ़ेंगे, उसके 6 पद में लिखा है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। इस कलयुग में ईश पुत्र हैं हम। इस कलयुग में हम क्या हैं? ईश पुत्र। इस दुष्ट संसार में ईश पुत्र। इसलिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? ईश्वर के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। अगर वो स्वभाव नहीं है तो फिर ईश पुत्र कहलाएंगे? ध्यान रखना, आदम से ही कैन भी पैदा हुआ और आदम से ही हाबिल भी पैदा हुआ। एक शैतान के संतान गिने गए और एक परमेश्वर के संतान गिने गए। जो स्वभाव है ना, वो मायने रखता है कि आप किसके संतान हो। इसलिए स्वभाव जो है वो हमारा परिवर्तित होना चाहिए। अगर हम खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा, हमारे अपने पिता के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। और अगर नहीं है तो गड़बड़ है। और यही जब उन्होंने बोला कि तुमने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो ईश्वर ने बोला तुम्हारे व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम ईश्वर हो। उन्होंने उदाहरण देके उनको समझाया। और भजन संहिता को पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस बात को लिखा हो। यहूदी लोग यीशु मसीह को एज अ दैवी शक्ति कह सकते, डाइटी फॉर्म में स्वीकार नहीं कर रहे थे, ईश्वर नहीं मान रहे थे। वही सवाल हमारे सबके सामने है। आज दुनिया में पूछो यीशु मसीह के बारे में, यीशु कौन है? कहता है वो अंग्रेजों का भगवान है, कहता है कि वो विदेशी है, ये है वो है, दुनिया भर की बात है। कोई जो ज़्यादा समझदार हो कहे तो अच्छा गुरु है, अच्छा थिंकर है, अच्छा समाज सुधारक है। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। बहुत कम लोग बोलते हैं कि वही सच्चा और अच्छा ईश्वर है, वही सच्चा प्रभु है, वही इस सृष्टि का उद्धार करता है। और जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर ली, उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रिय, सवाल यह है कि क्या हम यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानते? क्या हम मानते हैं कि यीशु वो प्रभु है जो उद्धार देता है? क्या हम मानते हैं यीशु वो प्रभु है जो सृष्टि का रचने वाला है? क्या हम मानते हैं कि मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह है? हमें इन सारी बातों को समझना होगा। अगर आप पहला यूहन्ना को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हालेलुया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। परमेश्वर ने अपना एक बेटा को बलिदान किया। ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने अपना एक बेटा को बलिदान किया और उस एक बेटे के एक एक लहू के बूंद के द्वारा आज अनगिनत बेटे और बेटियां आज उसके कहलाते हैं। अनगिनत बेटे और बेटियां, और वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। हम और आप हैं। और अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव भी उसके जैसा होना चाहिए। स्वभाव अगर मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और वही कहता है कि और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। कभी सोचा है कि संसार हमसे नफरत क्यों करता है? हमने किसी कुछ बिगाड़ा है? हम तो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते कि हे प्रभु इस पर दया कर, इसको आशीष दे। हम प्रार्थना करते अगर कोई बीमार है तो प्रभु से चंगा करे। फिर दुश्मनी क्या है?
वो जिसका पुत्र है ना, वो जानता है कि ये किसी और का पुत्र है। जो हमसे बैर रखता है उसको पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसको पता है कि वो अंधेरे के संतान और हम उजाले के संतान हैं, और अंधेरा और उजाला एक साथ रह नहीं सकते। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। और परमेश्वर वचन कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसके संतान ठहरे। लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो। ध्यान सुनिए, ये पहला यूहन्ना के 3 अध्याय में 1-2 पद। दूसरे पद में लिखा है कि अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। अंगीकार करिए, अंगीकार करिए इस बात को। और लिखा है, अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। वो जब प्रभु आएंगे तब क्या कुछ होंगे। हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। हम कैसे होंगे? उसके समान। कैसे होंगे हम? किसके समान? परमेश्वर के समान। किसके समान? तो हम